हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगभग बेसिक लेवल का हम लोग अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे। ओके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी पॉइंट को बताने के लिए, ठीक है ना, एक प्लेन पे किसी पॉइंट को बताते हैं। ठीक है, तो उस पॉइंट को पढ़ते हैं किस में? उसको हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, है ना। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, है ना, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड थ्रू अलजेब्रा बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, हम लोग ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम को अलजेब्रा की हेल्प से सॉल्व करते हैं और इसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से। ओके, एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है कि कोऑर्डिनेट, है ना, दो ऑर्डिनेट्स, मतलब हमें दो पॉइंट्स होते हैं, उन दो पॉइंट्स को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर में, रियल नंबर होते हैं, इनको हमें किसी प्लेन पर दिखाना होता है। ठीक है ना, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स होते हैं दो पॉइंट्स। ओके, किसी मतलब ये नंबर होता है कि रिप्रेजेंट ईच पॉइंट, एक पॉइंट है, किसी पॉइंट को हम लोग नंबर के ऑर्डर्ड पेयर में, रियल नंबर के ऑर्डर्ड पेयर में हम लोग दिखा देते हैं, उसी को हम लोग कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा और देखते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम, द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन इज डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू टू फिक्स्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है ना, जैसे मैं कहूँ आपको इस पॉइंट, ये पॉइंट है हमारे पास, ठीक है ना, तो इस पॉइंट की लोकेशन क्या होगी, है ना, जस्ट इसी तरह सोचिए। ठीक है, तो लोकेशन क्या होगी? तो मैं अगर बोल दूँ यहाँ से, इसको बोल दूँगा 5,2, तो अब 5,2 कहाँ से, ये कैसे मेज़र हुआ होगा? ये 5,2 कैसे, इसी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, कि हम लोग देखिए ऑर्डर्ड पेयर में हम लोगों ने दो रियल नंबर दिए हैं, ठीक है, और इसे हम लोगों ने एक प्लेन में बता दिया है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कोऑर्डिनेट्स। एंड ये पॉइंट है हमारे पास, एंड ये हमारे पास प्लेन है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं? तो वो ये होता है कि इस पॉइंट को जिस रेफरेंस में नापा जाता है, ठीक है ना, तो हम लोग रेफरेंस किसको लेते हैं? दो लाइन लेते हैं परपेंडिकुलर। ओके, दो हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन है, तो इसको हम लोग ओरिजिन मानते हैं, दैट इज़ 0, है ना, ओरिजिन ओ से डिनोट करते हैं। एंड अब ये पॉइंट जो होगा यहाँ पर कहीं 5 होगा, एंड सिमिलरली इधर कहीं 2 होगा, तो अब हम लोग बोलेंगे कि ये पॉइंट क्या है? 5,2 है। ठीक है, तो इस तरह से अब यहाँ पर दो चीज़ें आई। इस डायरेक्शन में जो लाइन ड्रॉ हुई है, इसे क्या बोलते हैं? ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल। एंड ये वाला क्या है? वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस। एंड इसे वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। एंड यहाँ देखिए मैं आई एस लिख रहा हूँ, एंड यहाँ लिखा है ई एस, दैट मीन्स ये क्या कर रहा है? ये बोथ की बात कर रहा है। ठीक है ना, जब दोनों आ जाएंगे तो एक्सिस कहलाएगा। ओके, तो इस तरह से वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हमारे पास ये देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये हमारा एक्स एक्सिस है, एंड ये एक्स डैश है ना, नेगेटिव में, एंड ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, एंड ये नेगेटिव। ओके, तो इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे, इसको वाई एक्सिस, है ना, ये पूरा एक्स एक्सिस कहलाएगा। तो इस तरह से हमें कुछ इसका लुक होता है। ठीक है, इधर 1 2 3 4 5, इसी तरह से हम लोग और भी डिनोट कर सकते हैं। इधर इसी तरह -1 2 3, इधर पॉजिटिव में, इधर नेगेटिव में। ठीक है ना, तो इस तरह से आप समझ में आ रहा होगा। इस तरह से अब इसमें ये क्या होगा कि इसमें हमारे पास क्वाड्रेंट्स होंगे, है ना, क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। तो कितने होंगे क्वाड्रेंट्स? मतलब 90 डिग्री पे। तो ये देखिए एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर, तो 4 बने। तो इसीलिए इसका नाम क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका नाम क्या है? सेकेंड क्वाड्रेंट। इसका नाम क्या है? इधर बोलते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, है ना, इसी तरह से फोर्थ। तो इस तरह से होगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इस तरह से 4 क्वाड्रेंट हमारे पास बन जाते हैं। ओके, तो ये देखिए हम इसको ज़रा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं, कैसे बनाते हैं। तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट 1 होगा, यहाँ पर कोई पॉइंट 2 होगा, यहाँ पर कोई पॉइंट 3 होगा, 4 होगा, एंड सो ऑन, है ना। एंड ये क्या है? एक्स एक्सिस,
हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। ज़रूरी नहीं है बट स्टैंडर्ड यही है कि हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस मान के चलें, एंड वाई एक्सिस है ना वर्टिकल लाइन को, एंड ऊपर भी मार्क करेंगे 1 2 3 एंड 4 एंड 5 एंड सो ऑन है ना। एंड सिमिलरली -1 -2 -3 -4 एंड -5, सिमिलरली -1 -2 -3 -4 -5 -6। अच्छा, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखने वाली है कि जो एक्स एक्सिस वाली जो वैल्यू होती हैं इनको हम लोग एब्सीसा बोलते हैं, ठीक है, एब्सीसा बोलते हैं। एंड जो वाई एक्सिस की जो वैल्यू होती है इनको हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। इस बात को आपको याद रखना है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्योंकि अभी क्लास 9th में है एंड छोटे छोटे क्वेश्चन इस पे भी पूछ लेंगे। आपको ऐसे बोलेगा कि चलिए मैं एक पेज ले लेता हूँ, इस पे बात करता हूँ। आपसे इस तरह बोलेगा कि भाई एब्सीसा किसी वैल्यू का किसी पॉइंट का दिया हुआ है 9 एंड ऑर्डिनेट दिया हुआ है 6, इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, है ना। तो कोऑर्डिनेट तो सिंपल है, एब्सीसा यानी x, ऑर्डिनेट यानी y, और कोऑर्डिनेट क्या होते हैं x, y, और क्या होगा 9, 6, और पूछेगा कि इसको पॉइंट में दिखा दो भाई, प्लेन पे दिखा दो। तो आपको क्या करना है, जस्ट एक प्लेन ड्रॉ करना है एंड इधर कहीं 9 होगा और इधर कहीं 6 होगा, तो ये पॉइंट हो गया, है ना, सिंपल। इस तरह से हमें ड्रॉ कर लेना है जस्ट। तो इस तरह से कभी कभी इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, कभी कभी डायरेक्ट ये दे करके पॉइंट पूछ लेंगे कहाँ पर है। तो हम लोगों ने देखिए इस तरह से बना भी दिया, है ना। तो इसको बनाने के लिए, ठीक है ना, थोड़ा सा और हम लोग इस पर एनालिसिस करेंगे। ये देखिए हम लोगों ने बात कर लिया क्वाड्रेंट 4 होते हैं। अब इसमें ये मैं प्लस प्लस और प्लस माइनस ये क्या लिख रखा हूँ, ये इसका मतलब ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी वैल्यू होंगी, जो हमारा दोनों वैल्यू होता है एक्स और वाई, ये दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, है ना, +x +y होंगे। जैसे +5 6 5 7 8 2, ये सारे किस में लाई करेंगे, इस वाले क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। लेकिन जैसे ही हम निगेटिव में आएंगे तो x वाली वैल्यू निगेटिव हो चुकी है ना, इसलिए पहला वैल्यू कैसा होगा, निगेटिव होगा। एंड y तो अब भी पॉजिटिव है, इसलिए सेकेंड वैल्यू पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पर इस फॉर्म में वैल्यू आएंगे। जैसे -5, 2 कहाँ लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। -5, 3 इधर लाई करेगा। -8, 4 कहाँ लाई करेगा, इधर लाई करेगा, है ना। 4, 4 इधर लाई करेगा, इधर लाई करेगा। तो इस तरह से हमें पॉइंट को देखकर ही समझ में आ जाएगा ये किस क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है। क्लियर है, हमें याद रखना है इस तरफ से। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस, बिकॉज ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। तो आई होप अब क्लियर हो गया होगा। एंड ये क्या है, प्लस, एंड ये माइनस, इसलिए यहाँ पर फोर्थ में प्लस माइनस। तो अब हमें क्या करना है कि पॉइंट लेकर ही समझ जाना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमें बताना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है। बताइए पहला क्वेश्चन किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, पहला पार्ट किस में जाएगा। सिमिलरली प्लस प्लस है ना, दोनों प्लस है, किस में जाएगा, फर्स्ट। बी वाला माइनस प्लस किस में जाता है, सेकेंड। एंड माइनस माइनस किस में जाएगा, थर्ड। एंड प्लस माइनस किस में जाएगा, फोर्थ। अरे वाह, ये तो लाइन से ही था भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, इसी तरह से बस जस्ट एग्जाम्पल है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ओके, एंड अगर मैं कहूँ इनको, इन पॉइंट्स को ज़रा भाई बना दो, तो मैं क्या करता हूँ, चलिए बना लेते हैं। इसमें एक लाइन खींच लेते हैं। सिमिलरली इधर भी जाएगा एक लाइन। ओके, तो इस तरह से हो गया। एंड इस पॉइंट को मैं क्या बोलूँगा, ओरिजिन। एंड इसको मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से मार्क कर लिया। सिमिलरली -1 -2 -3 -4 -5 -6, एंड इधर कहीं -7 भी होगा, ठीक है। इधर 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ओके, इस तरह से हम लोगों ने मार्क कर लिया। अब बताइए 5, 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ है,
तो जस्ट यहाँ पर पुट कर लिए, यहाँ पे 5 है x और यहाँ 3 है, तो यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा। सिमिलरली इधर से भी एक परपेंडिकुलर लाऊंगा, जहाँ पर वो कट करे जाएंगे वही क्या होगा हमारा 5,3 होगा। ठीक है, सिमिलरली इसमें आ जाइए, -3,2 है, सेकेंड क्वाड्रेंट में इसमें आ जाएंगे, तो -3 कहाँ यहाँ है एंड 2 कहाँ यहाँ है, तो इधर से मैं एक लाइन लाऊंगा और इधर से भी एक लाइन लाऊं जाऊँगा, जहाँ पर कट कर जाएंगे वही पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा B बन गया। एंड सिमिलरली -5, -4 भी दिखा सकते हैं, वो किस लाई करेगा, दोनों निगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में भाई -5 कहाँ है यहाँ है, तो इधर से आएंगे, एंड -4 कहाँ है यहाँ है, तो इधर से आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास पॉइंट हो जाएगा C। सिमिलरली ये प्लस माइनस है तो ये फोर्थ वाले में लाई करेगा, तो हम लोग फोर्थ में आ जाएंगे 2 एंड -6, तो इधर से -6 इधर से 2, ये पॉइंट हो गया D। क्लियर है, तो इस तरह से हमें अगर बोले कि पॉइंट्स को प्लेन में या ग्राफ पे दिखाओ भाई, ठीक है, तो हम लोग इस तरह से दिखा देंगे। ओके, तो अभी मैंने क्वेश्चन किया भी है, फिर से यहाँ पर भी दिया हुआ है 4, -2 बताइए किस क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, यही पूछ रहे हैं ना, 4, -2 प्लस माइनस किस में जाएगा, तो ये किस में जाएगा, ये जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, -3, 7 किस में जाएगा, सेकेंड। ठीक है, आपको जस्ट कमेंट करना है। ठीक है, ये किस में जाएगा, थर्ड, एंड ये फर्स्ट। क्लियर है, तो इस तरह से हमें इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, अब हमें ग्राफ का बेसिक आइडिया हो चुका है, किधर एक्स कोऑर्डिनेट होता है, किधर वाई कोऑर्डिनेट है ना, एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है। ठीक है, तो ये देखिए एक क्वेश्चन भी है, हमें क्या नाम है यहाँ पर, जैसे ये P है, इसका पॉइंट बताना है। ठीक है, हमें इसका कोऑर्डिनेट्स लिखना है, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो याद रखिए इसके कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं। हाँ, दो, अगर हम लोग गलती करेंगे तो हम लोग दो चीज़ लिख सकते हैं, इसमें हम लोग एक चीज़ लिख सकते हैं 2,4 एंड एक और लिख सकते हैं 4,2। तो मैंने कहा कि मुझे पहले x रखना है तब y रखना है। ठीक है ना, ये याद रखना है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, इसे याद रखना है, तो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा और ये वाला सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x की जगह 2 है P में एंड y की जगह 4 है, तो अब सही है। तो ये क्या होगा 2,4। सिमिलरली P के बाद क्या आता है Q में देखिए 4 यहाँ से मिला एंड यहाँ से 2, तो 4,2 मिल गया। सही है, देख रहे हैं 4,2 Q है ना कि P है। ठीक है ना, तो इसलिए फ़र्क पड़ जा रहा है। PQ एंड R पे आ जाइए, R -2 है तो -2,3। ठीक है, -2,3। R S पे आ जाइए, S पे X पहले लेना, X पे 5 है, Y पे क्या है -3 है, एंड T पे देखिए पहले X -4 फिर क्या है -1। क्लियर, सारे पॉइंट्स हो गए। तो इस तरह से हम मार्क कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, अगर मैं पूछूं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप क्या कहेंगे। ये पॉइंट सबसे पहले बताइए, ये पॉइंट लाई कहाँ कर रहा है, ये पॉइंट लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये बताइए 0 चल रहा है, एक्स पे चल रहा है कहीं नहीं, तो क्या होगा एक्स 0 होगा, एंड वाई पे हम लोग कितना चल चुके हैं 6, तो ये हो गया 0,6। क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं इसका पूछूं तो क्या बोलेंगे, ये पॉइंट कहाँ पर है, ये पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, और इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, इसका बनेगा 7,0, क्योंकि हम लोगों ने एक्स एक्सिस में 7 चला है बट वाई एक्सिस में 0 चला है, हम लोग चला ही नहीं। तो यानी कि क्या होगा कि अगर पॉइंट बोले कि एक्स एक्सिस पर लाई कर रही है, तो आपका वाई वाला जो पॉइंट होगा ऑर्डिनेट बोलेंगे जिसे, वो क्या होगा 0 होगा। एंड सिमिलरली वो बोलेगा अगर पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो हमारा जो एक्स वाला पॉइंट है वो 0 हो जाएगा। ओके, ठीक है, इस तरह से हमें पता चल जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें हमें बताना है कि पॉइंट्स किस एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए ये x वैल्यू है एंड y वैल्यू 0 है। बताइए
एक्स वैल्यू हो, वाई वैल्यू 0 हो तो किस एक्सेस पे चला जाता है, ये पॉइंट चला जाएगा एक्स एक्सेस पर। यानी जो वैल्यू दिया हुआ है बस वही एक्सेस है, एक्स वाला दिया है तो एक्स एक्सिस है। सिमिलर इसमें कौन वाला दिया है, इसमें क्या है, ये क्या है, वाई होगा, तो क्या बोलेंगे सिंपल, ये वाई एक्सिस पे होगा, ठीक है ना। लेकिन इधर निगेटिव में होगा ना, इसलिए एक क्या है, वाई डैश। ओके, तो वाई डैश बोलने की जरूरत नहीं है, बट वाई एक्सिस है। ओके, मैं तो बस बता रहा हूँ कि नीचे लाई करेगा, ठीक है ना, इस तरह से यहाँ पर लाई करेगा कहीं -3, 0, -3 यहाँ पर कहीं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी y है तो ये क्या होगा, y एक्सिस, एंड यहाँ पर x दिखा तो बोलेंगे x एक्सिस। सिंपल। तो हमें क्या करना है, जस्ट याद रखना है कि जो वैल्यू है ना पॉइंट में, वही एक्सिस है। x वाली वैल्यू है तो x एक्सिस, y वाली वैल्यू है तो y एक्सिस। क्लियर। तो इस तरह से हमें बिल्कुल आसानी से याद रहेगा, ठीक है। ओके, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें हमें दिया हुआ है द 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर। ओके, ये हमारे पास 3 वर्टिसेस हैं, प्लॉट करना है इनको ग्राफ पे और इनका एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी आते हैं, ठीक है। तो चलिए इनको करना सीखते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, तो हम उसके लिए एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है। ओके, ये लाइन हमारा ड्रॉ हो गया, एंड अब हम लोग पॉइंट्स बना लेंगे। ये हमारा क्या होगा, ओरिजिन होगा, एंड मैं इसको अगर 2 2 पे लूँ तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पर लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, इतना काफ़ी है। सिमिलरली 1 2 3 एंड 4। ओके, इसी तरह से नेगेटिव ले लेते हैं, -1 -2 एंड -3 -1, सॉरी यहाँ 0 यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, ये गलत हो गया। ये होगा -1, ये होगा -2 -3 -4 -5। आप जब इस तरह से ग्राफ पेपर रहेगा ना, इस पे जब सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी होगी, ठीक है ना। तो कॉपी पर सॉल्व करने से बेहतर है कि एक ग्राफ पेपर ले लें, उस पर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। एग्जाम में आएगा तो आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा अलग से, ठीक है। तो चलिए अब बनाते हैं इसमें हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट को प्लॉट करेंगे। ओके, सबसे पहले तो ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इस तरह से मैंने ड्रॉ किया है। अब आगे क्या करना है, हमें पॉइंट को प्लॉट करना है। तो बताइए, ए पॉइंट क्या है, 1,4, दोनों प्लस है ना, दोनों प्लस होते किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ, यहाँ पर। तो अब इसमें एक्स वैल्यू 1 है एंड वाई वैल्यू क्या है 4 है, तो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पर 1,4, ये मुझे नज़र आ गया, ये पॉइंट है, ठीक है। इसे मैं बोलूँगा ए पॉइंट, मार्क कर लिया। सिमिलरली अब बी क्या है, बी में है माइनस प्लस कहाँ होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, तो -2 2, तो ये पॉइंट कहाँ बना, यहाँ पर बनेगा, ठीक है, बन गया। ये क्या है हमारा, बी है। एंड सी क्या है, 3,2, दोनों प्लस है, फिर कहाँ जाएगा, फर्स्ट में। तो 3 कहाँ है भाई, 3 यहाँ है, और 2 कहाँ है, 2 यहाँ है, तो ये हमारा बन रहा है 3,2 यहाँ पर, ये बना सी। अब देख रहे हैं 3 पॉइंट हमें मिल गया। अब मुझे क्या करना है, इनको आपस में ज्वाइन कर देना है, हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। चलिए मैं कलर बदल लेता हूँ और ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास ट्रायंगल बन गया है, ABC ट्रायंगल। अब मुझे क्या करना है, इनके एरिया निकालना है, ठीक है ना। इसका एरिया मुझे फाइंड करना है, क्योंकि बोल रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहला तो यही होगा कि हमें इसको क्या करना है, प्लॉट करना है और ग्राफ पे, एंड इसके बाद हमें एरिया निकालना है। तो बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, इससे पहले हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो फॉर्मूला होता है वो हाइट के टर्म में अगर मुझे मालूम हो तो ये हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे ना तो वो इसी फॉर्मूला को अप्लाई करना होगा, ठीक है ना। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, बेस तो मुझे दिख रहा है,
एंड हाइट, अब हाइट क्या होगी यहाँ पर देखते हैं। तो हाइट क्या होगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए, वही हमारा हाइट होगा। तो परपेंडिकुलर लाइन तो ये दिख ही रहा है, ठीक है, इसको हम लोग बस ड्रॉ कर लेंगे, ये हमारा हाइट हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा, बेस नीचे वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। मैंने जस्ट यहाँ तक बनाया, इसका मतलब यहाँ ही ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ तक रहेगा, बी से सी तक। तो अब बताइए हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक का। तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है -2 पे, और ये वाला किस पे, 3 पे। तो -2 से 3 पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे या तो काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड क्या होगा 5 6, इस तरह से भी काउंट कर सकते हैं। 6 नहीं होगा, 5 होगा, क्योंकि यहाँ से गलती हो रही है ना, 1, ठीक है, अब 5 आएगा। तो इसमें करना क्या होता है, जस्ट याद रखना है, जैसे अगर 0 पे होता, अगर 3 पे होता पॉइंट, तो हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं इसका डिस्टेंस 3 है। क्यों बोले, क्योंकि हम लोगों ने 3 - 0 क्या होगा, तभी 3 आया होगा, ठीक है ना। अगर ये पॉइंट यहाँ जाए 2 -2 पे, तो हम लोग क्या करना है, 3 -2, यानी कि बस आगे वाले पॉइंट से पीछे वाले पॉइंट को माइनस कर दीजिए, तो अब हमें मिल जाएगा। तो ये देखिए 3 - 2 क्या मिला, 3 + 2 दैट इज़ 5, ठीक है। तो हमारे बेस क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है ना। बी की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, बेस यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ, बेस इज इक्वल टू 5 से मिल रही है। हाइट क्या होगा, हाइट होगा ए माइनस ए वाला पॉइंट, ठीक है। तो ए का जो पॉइंट है, और हम इसमें क्या नाम, हम लोग वाई में नहीं काउंट करेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग वाई में चल ही नहीं रहे, ठीक है ना। अगर वाई में चलते और एक्स में चल, ठीक है, दोनों अलग अलग आता, तो फिर वहाँ डिस्टेंस फार्मूला होता है, उसको हम लोग अभी यहाँ पर कवर नहीं कर रहे, ओके। हम लोग जस्ट इसको कर रहे हैं कि हमारा जो, अगर एक्स में चल रहे हैं तो सिर्फ एक्स में चल रहे हैं, अगर वाई में चल रहे हैं तो सिर्फ वाई में चल रहे हैं, ओके। इसको हम लोग मान के चल रहे हैं, ओके। क्योंकि अगर हम लोग उस वाले फॉर्मूला से करेंगे तो फिर यहाँ पर ये चीज़ अप्लाई नहीं होगा, वहाँ पर एक अलग फॉर्मूला है, उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इस तरह से करेंगे। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट्स में यहाँ पर वेरी क्या करेगा, एक्स वाली वैल्यू तो वेरी करेगी नहीं, वाई वैल्यू वेरी कर रही है। तो वाई वैल्यू कहाँ से, 4 से कहाँ जा रहे हैं हम लोग, 2 पे हैं। तो बताइए 4 - 2 क्या होगा, 2 होगा। तो हमें हाइट मिल गया ना, तो हाइट क्या हो जाएगा, 4 - 2 दैट इज़ 2, ठीक है। तो हमें हाइट और बेस मिल चुका है। अब हम लोग बस इसमें पुट कर देंगे, हाफ इंटू बेस इज़ 5 इंटू 2 एंड 2 गेट कैंसल्ड 5, और क्या होगा यूनिट, ये मत भूलना है, यूनिट स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसका एरिया ऑफ क्या आ जाएगा, 5 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हमें इस टाइप के क्वेश्चन को डील करना होता है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, ABCD एक रेक्टेंगल है, इसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले उसी तरह करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, सॉरी एक्सेस को, ताकि हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना पाए। देन हम लोग इसमें पॉइंट्स बना देंगे। तो पॉइंट्स बना लेते हैं, इसको रेड कलर कर लेते हैं, ओके। ये O 0 हो जाएगा, एंड ये 1 2 3 4 काफ़ी है, 1 2 एंड 3, ठीक है। सिमिलरली इधर से 1 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 एंड इधर कहीं -4 मान के, ठीक है, ओके। चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं, पॉइंट्स बनाएंगे। सबसे पहले देखेंगे ए 3, 1 दोनों पॉजिटिव, तो फर्स्ट में 3 एंड 1, तो पॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ मार्क हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ए, अभी मैं लिख दूंगा। ये क्या होगा, -3, 1 यानी सेकेंड में -3 एंड 1, तो ये पॉइंट यहाँ लाई करेगा। तो और याद रखिए हम लोग अभी बेसिक में पढ़ रहे हैं, और ये है क्या, रेक्टेंगल है। तो ये देखिए 3 1 बना, तो इसका जस्ट मिरर इमेज इधर बनेगा, -3 है ना, 3 -3, और y में चेंज नहीं आएगा, वहीं पे रहेगा। एंड इसी तरह से अगर मुझे C -3, 3 दिया हुआ है, तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि अगला पॉइंट कहाँ होगा, जस्ट इसके इस साइड होगा। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल बनाना है हमें प्रॉपर, है ना। रेक्टेंगल तभी बनेगा ना जब 90-90 सबके बीच में होंगे, ठीक है ना। तो वो पॉइंट कहीं और तो हो ही नहीं सकता, इधर तो हो नहीं, इधर होगा नहीं, इधर कहीं होगा नहीं,
ये सिर्फ और सिर्फ यही पॉसिबल है, ठीक है। हमें थर्ड क्वाड्रेंट इसीलिए पॉइंट दिया भी नहीं था, उसे हमें खुद फाइंड करना है। तो वो थर्ड पॉइंट क्या है, हमें ये पूछ रहा भी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ, है ना। हमें फोर्थ वाला पता भी करना है, ये हमारा डी है और इसका क्या है, वो है 3,3, दोनों पॉजिटिव। ओके, तो ये क्या था, ए जो कि 3,1 था, ये क्या था, बी जो कि -3,1 है, एंड ये सी है जो -3,3 है। क्लियर। तो इस तरह से हमें पॉइंट्स मिल गए। अब हमें इन्हें क्या कर देना है, जस्ट ज्वाइन कर देना है ताकि हमारा रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाए। ओके, थोड़ा सा इस साइड हो गया, कोई बात नहीं। तो ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है, तो वो तो बहुत ही सिंपल है। एरिया फाइंड करने, एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ यहाँ से यहाँ तक है और ब्रेथ यहाँ से यहाँ तक है, और हम लोग काउंट करना अभी पिछले वाले क्वेश्चन में देखे थे, यहाँ से यहाँ तक काउंट करने के लिए क्या करेंगे, 3 माइनस ऑफ -3 क्या आ जाएगा, 3 माइनस ऑफ -3 दैट इज़ 6, ये क्या होगा L। एंड B क्या होगा, यहाँ से यहाँ 3 माइनस, सॉरी हम लोग x में किस में चल रहे हैं, हमारा y पॉइंट वेरी कर रहा है ना, x पॉइंट तो फिक्स हो चुका है, तो 3 माइनस 1 है ना, 3 माइनस 1 क्या देगा 2। तो हमें L और B मिल चुका है, तो 6 इंटू 2 दैट इज़ 12 एंड क्या यूनिट स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, तो हम लोगों ने जस्ट इंट्रोडक्शन ले लिया है, ठीक है, ग्राफ का। और क्लास 9th में इंट्रोडक्शन में बस इतना ही है, ग्राफ में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। इसके ऊपर आगे काफ़ी क्वेश्चंस होंगे। अभी हमें डिस्टेंस फार्मूला, बहुत सारी चीज़ें इसमें अभी पढ़ना है, ठीक है, जो कि क्लास 10th में आएगा। कुछ चीज़ें क्लास 9th में भी है, और हमें ग्राफ पे कुछ लाइन भी ड्रॉ करना है, ठीक है। लाइन के इक्वेशन दिए होंगे, उनको भी ग्राफ पे ड्रॉ करना है, तो इसलिए हम लोगों ने ग्राफ को इंट्रोडक्शन कर दिया है, ठीक है, ताकि हमें समझना आसान हो जाए। इस वीडियो को और देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। और अगर कोई पॉइंट लग रहा है छूट रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड अगर लाइक और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।